पहले मैं आप सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें कवर करने पहुँचे। जैसा कि सर्वविदित ही है कि प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर प्राथमिक शिक्षक संघ हर जिला में मुख्यालय में 1 मार्च को आग्रह रैली निकालने जा रहा है और इस आग्रह रैली का जो उद्देश्य है वो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना है। हालांकि पहले भी प्राथमिक शिक्षक संघ काफ़ी बार मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिल चुका है। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक रुख भी दिखाया है, लेकिन इसको अमली जमा पहचानने में अभी कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाए गए हैं। पता नहीं क्यों प्राथमिक शिक्षकों को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वो शिक्षा के हितैषी नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में अगर बच्चों की संख्या कम हो रही है तो उसके लिए सिर्फ शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाना सही नहीं है। उसके लिए और बहुत से कारण हैं। क्लस्टर सिस्टम से प्राथमिक शिक्षकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आने वाले समय में हमारे जो प्रमोशन है वो से डिस्टर्ब हो जाएंगी। CHTs की शक्तियाँ छीनी जा रही हैं, BUs की शक्तियों को छीना जा रहा है और आने वाले समय में हमें ये चिंता है कि हमारे BUs के जो पद हैं वो कहीं समाप्त ही ना कर दिए जाए। हमारा इसी संदर्भ में हम ये आग्रह करने जा रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी को बुला के वार्ता के लिए बुलाया जाए और इसमें जो आवश्यक संशोधन है वो किया जाए। क्लस्टर प्रणाली को रिसोर्स शेयरिंग तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि अब देखिए कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सेंट्रल स्कूल से या जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ पर किस तरह से इसको किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं वहाँ बच्चों को या वहाँ कैसे किया जाए। शिक्षकों की नियुक्ति और प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में सही काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी ये मांग रहेगी सरकार या आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी हो उन्हें बुलाएं और वार्ता के लिए बुलाएं और आवश्यक संशोधन करें। देखिए, अपनी बात को रखना, शांतिपूर्ण ढंग से रखना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे शिक्षकों ने हमारे ऐसे एक शिमला में धरना भी दिया था और उसके बदले उन्हें 8 हमारे शिक्षक साथियों को FIR तक झेलनी पड़ी, सस्पेंशन झेलनी पड़ी और अभी तक वो वापस नहीं ली गई। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि वो वापस ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं लिया गया। तो हमारी ये भी एक उनसे आग्रह है कि उनको भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मेरे साथ प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमेश बिजलवान जी, खंड चंबा के अध्यक्ष श्री अमित जी हैं, महासचिव श्री राजेश देवल जी हैं, श्री भारत भूषण जी हैं डेलीगेशन, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेशन से। तो हम ये 1 मार्च को जो चंबा में रैली हो जा रही है वो भरमौर चौक से शुरू होकर और आदरणीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी को वार्ता के लिए बुलाए और आवश्यक कदम हमारे हित में करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं रमेश बिजलवाल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। आज की इस प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी प्रेस के माध्यम से हमारे जिला से तेजेंद्र विक्रम जी और राजेश जी हमारे जिला के सेक्रेटरी और हमारे खंड के अध्यक्ष अमित जी और मेरे साथी प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष भारत भूषण जी, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि प्रदेश कार्यकारिणी हमारी लगभग 3 महीने में 8 बार मुख्यमंत्री महोदय से इस विषय में कम्प्लेक्स सिस्टम जो लागू किया है इसके बारे में मिल चुके हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें हर बार आश्वासन दिया है ये कि हम जो भी फैसला करेंगे अध्यापक हित में करेंगे और वार्ता का हमें उन्होंने न्योता कई बार बोला, लेकिन वो वार्ता आज दिन तक हुई नहीं। तो इस विषय को लेके हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में एक 1 मार्च को जिला हेडक्वार्टर में धरने एक आग्रह रैली के रूप में इसको
आक्रोश के रूप में व्यक्त करेंगे, ताकि हिमाचल सरकार किन्हीं जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा उनको बता रहे हैं कि जो ये कम्प्लेक्स सिस्टम लागू किया गया उसको सिर्फ ये 10-20 लोग जो स्टेट के जो लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होना कि शिक्षा सचिव महोदय हमारे जिला चंबा में भी आए थे और उन्होंने यहाँ मीटिंग की हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षक, प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर महोदय के साथ, तो उन्होंने ऐसी फीडबैक दी है कि इसका फील्ड में कोई विरोध नहीं। जबकि देखो, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे ये कम्प्लेक्स सिस्टम को बनाया गया। एक क्लस्टर के अंदर 15 से लेके 25 स्कूल उसमें हुए हैं, तो एक प्रिंसिपल को 25 स्कूल जब होंगे उसके पास, और क्लस्टर सिस्टम ऐसा कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण जैसा कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो स्कूल होंगे, तो मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन की बात करूं कि 2024 में कोई भी क्लस्टर सिस्टम नहीं था। तो क्वालिटी में हिमाचल प्रदेश में जो हमारा उस वक्त नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, उसमें हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल का सर्वे हुआ था, और जिसमें प्राथमिक जो हमारा सर्वे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे आया, जबकि मिडिल स्टैंडर्ड का जो था हमारा वो 5वें स्थान पे आया। तो क्वालिटी उस वक्त हमारे जो अध्यापक साथी हैं उन्होंने क्वालिटी जो मीटर इन्होंने वो किया था उसको अचीव किया, उस सर्वे में अचीव हुआ। और आज की डेट में जो हमारा 2025 में भी NCERT का जो सर्वे हुआ उसमें भी प्राथमिक शिक्षा में हम पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। तो क्वालिटी में कहीं हम पीछे नहीं है। लेकिन क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी लगभग 5000 पोस्ट है जो JPT की खाली चली है, और 3000 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर जो स्कूल है। क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारी 9 लाख की स्ट्रेंथ होती थी और आज हमारे 5 लाख की स्ट्रेंथ होगी। उसके पीछे कारण है, ये है कि क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं मैक्सिमम सिंगल टीचर स्कूल हो गए हैं, और कई स्कूल 300-400 स्कूल तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो विदाउट टीचर हैं, जहाँ डेपुटेशन से तो इस स्थिति में हमारे जो बच्चे हैं, कौन पेरेंट्स चाहेगा कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाना, कौन रिस्क लेगा उस स्थिति में। इस वजह से भी हमारी जो इनरोलमेंट है जो कम होती जा रही है। क्योंकि जैसा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं, जैसे मेरे अपने क्लस्टर की बात करूं तो मेरे क्लस्टर में 8 स्कूल हैं और 8 में 3 स्कूल सिंगल चलेंगे, और वो 50+ इनरोलमेंट है वहाँ, और सिंगल टीचर है। यहाँ तक कि 2018 में फिर दूसरी बात ये है कि हमारे पास 6 साल के बच्चे स्कूल में आते हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले 2.5 साल का बच्चा स्कूल में ले जाते हैं। इसलिए हमारे पास कौन आएगा। लेकिन अभी हाल ही में 2018 में हमारे प्री प्राइमरी स्टार्ट की क्वालिटी एजुकेशन को लेके, लेकिन 2018 से लेकर आज 2026 आज दिन तक प्री प्राइमरी की 3 क्लासें हमारे पास हैं, 5 हमारी प्राइमरी 1st से 5th तक है, तो 8 क्लासें और 1 टीचर। तो उस स्थिति में हमारे से क्वालिटी की वो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्लस्टर सिस्टम से ये क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटी आएगी टीचर देने से। तो इस विषय में हम मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना है, लेकिन कुछ एक अधिकारी हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपने हर जिला में, पूरे हिमाचल प्रदेश ने फैसला है कि हर जिला में पहली को एक आग्रह रैली की जाए, ताकि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए और हमारी जो समस्या है उसको गंभीरता से सुने और गंभीरता से विचार करें, ताकि क्वालिटी एजुकेशन भी आए। और जो हमारी पोस्टें जैसे कि सेंटर हेड टीचर और BO की पोस्टें जो है आने वाले समय में डाइंग कैडर में चली जाएंगी, तो हमें वो भी चिंता है। क्योंकि जिसका घर टूटेगा वो तो नेचुरली फिर जिसका घर टूटेगा वो क्यों देखेगा ऐसा। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके माध्यम से जिला चंबा के सभी अध्यापक साथियों से भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वो भारी से भारी संख्या में हमारे इस धरने में आए
और ताकि सरकार को पता चले कि जिस तरह के आंकड़े हमारे उच्च अधिकारी उनको दे रहे हैं कि फील्ड जो है जो कम्प्लेक्स सिस्टम है उनका कोई विरोध नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा सभी अध्यापक साथियों से कि मतभेद और मनभेद बुलाते हुए सभी हमारे ये जो पहली तारीख का धरना जिला चंबा के अध्यापक साथी सभी बढ़ चढ़कर वैसे भाग ले रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से एक बार फिर मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा एज ए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते को बढ़ चढ़ इस रैली में भाग लें और ताकि सरकार तक हमारी ये जो कम्प्लेक्स सिस्टम को लेके जो हमारे साथियों में विरोध बन पाए उसको हम सरकार तक पहुंचा पाएँ। तो ज़्यादा न बोलते हुए आपका भी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे बीच आए और हमारी बात को सरकार और जो दूर दूर के अध्यापक साथी हैं हमारे उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए दिली तौर पे आपका धन्यवाद। जय हिंद।